हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम लाए हैं इस वीडियो में कि पढ़ लिख कर आप लोग कैसे डीएम बन सकते हैं। मैं शहीद अकरम अपने इस यूट्यूब चैनल अकरम नॉलेज ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं कि आप लोग डीएम कैसे बन सकते हैं। डीएम बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं और क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीएम किसे कहते हैं। डीएम का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिसको हिंदी में जिला अधिकारी कहा जाता है। डीएम भारत के किसी एक ज़िले का अधिकारी होता है। डीएम के अंदर काम करने वाले पुलिस डिपार्टमेंट, एसडीएम, पटवारी, तहसीलदार, एसडीओ और बीडीओ होता है। अगर ज़िले में काम करने वाले कोई भी अधिकारी अपने काम से लापरवाही करते हैं तो उस पर कार्रवाई करने का अधिकार जिला अधिकारी का होता है। डीएम एक संघ लोक सेवा आयोग का अधिकारी होता है, जिसे जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, जिला अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है। डीएम कैसे बनते हैं। आईएएस ऑफिसर ही डीएम बनते हैं। अगर आप किसी ज़िले का डीएम बनना चाहते हैं तो आपको आईएएस ऑफिसर बनना होगा। डीएम का पद प्राप्त करने के लिए आपको सीएसई एग्ज़ाम, जो इस एग्ज़ाम को यूपीएससी लेती है, इस एग्ज़ाम को पास करके आप एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। इसके 1 या 2 प्रमोशन के बाद आईएएस ऑफिसर ज़िले का डीएम बन जाता है। यूपीएससी एग्ज़ाम कैसे लेता है। यूपीएससी एग्ज़ाम को लेने के लिए आपका क्वालिफ़िकेशन पोस्ट ग्रेजुएट से कम होता है या ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। कैंडिडेट की आयु 21 वर्ष से 32 वर्ष के बीच होना चाहिए। इसके अलावा ओबीसी को 3 वर्ष की छूट होती है तथा एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाती है। इसके अलावा कैंडिडेट्स भारतीय नागरिक होना चाहिए। अगर आपके पास ये सब क्वालिफ़िकेशंस होता है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और डीएम बन सकते हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम कैसे होता है। यूपीएससी एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है। पहला स्टेज प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, दूसरा स्टेज मेंस एग्ज़ाम होता है, तीसरा स्टेज इंटरव्यू होता है। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम को हिंदी में प्रारंभिक परीक्षा कहा जाता है। आप जब आईएएस का फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले एग्ज़ाम का डेट आता है, तब सबसे पहले आपको प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में प्रेजेंट होना होता है। इस एग्ज़ाम में करंट अफेयर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के साथ ही विभिन्न टॉपिक से प्रश्न आते हैं, जिसे आपको एक सीमित समय के अंदर हल करना होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, टोटल 400 अंकों के होते हैं और इसको हल करने के लिए 2-2 घंटे दिए जाते हैं। दूसरा स्टेज मेंस एग्ज़ाम होता है, इसको मुख्य परीक्षा कहा जाता है। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के बाद इस एग्ज़ाम में आपको उपस्थित होना होता है। इसमें कई तरह के कठिन प्रश्न आते हैं, जिसे आपको हल करना होता है। मेंस एग्ज़ाम में भी आपको एक निश्चित समय दिया जाता है। आपको उस समय अवधि के अंदर प्रश्न हल करना होता है। अगर आपको सवाल का जवाब मालूम नहीं होता है तो आपको तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्क्स होता है। इसमें कुल 9 पेपर होता है और प्रत्येक प्रश्न को हल करने के लिए 3-3 घंटे का समय दिया जाता है। इंटरव्यू, आप जब प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसमें आपका इंटेलिजेंस टेस्ट लेने के लिए अलग अलग प्रकार का प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका जवाब आपको शांतिपूर्वक अच्छे से देना होता है। इंटरव्यू पास करने के बाद आपका सिलेक्शन आईएएस ऑफिसर के तौर पर हो जाता है। इसके बाद आपको ट्रेनिंग पूरी करनी होती है। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद
आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं और आईएएस ऑफिसर के तौर पर 9 से 10 वर्ष कार्य करने के बाद आप एक डीएम बन जाते हैं। डीएम बन जाने के बाद आपकी सैलरी 5 लाख से 50,000 से 2 लाख तक होती है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि डीएम कैसे बनते हैं, डीएम बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए तथा यूपीएससी डीएम बनने के लिए कितने स्टेप में एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। थैंक यू।